पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चुनाव दफ्तर के बाहर फायरिंग, परिसर में मचा हड़कंप। इमरान खान के समर्थकों पर फायरिंग का आरोप, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान को किया चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित। इमरान खान पर पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 5 साल का बैन लगाया है। तोशोखाना मामले में उन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई। इमरान पर अब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के खिलाफ इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। 5 साल के लगे बैन को हटाने की करेंगे गुजारिश। इंटरपोल महासभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद की चुनौती पर आम सहमति बनाए जाने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है टेररिज्म के खतरे का मुकाबला करना। मेरा स्पष्ट मानना है कि टेररिज्म मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। शिवसेना नेता संजय राउत को कोर्ट से फिर झटका। जेल में राउत मनाएंगे दिवाली। कोर्ट ने 2 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। पात्रा चौल घोटाला मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। रैली को संबोधित करते हुए भावुक हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में अनुराग ठाकुर रैली कर रहे थे। अरुणाचल में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सुबह हुआ था हादसा। गीता में जिहाद की बात कर कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने किया हिंदू आस्था का अपमान। पाटिल ने कहा कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद के लिए कहा था। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की सफाई, कहा मैंने गीता को लेकर जिहाद का नहीं किया कोई स्टेटमेंट। मेरे बयान को समझा गया गलत। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। आपको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा आदमी जो 50 साल पॉलिटिक्स में रहा है ऐसी बातों का उपयोग दुरुपयोग करेगा ऐसा समझकर? कृष्ण ने उनको कहा तो आप जिहाद कहेंगे क्या? शिवराज पाटिल के बयान पर मनोज तिवारी का कांग्रेस पर हमला। कहा कर्म के ज्ञान को पाटिल कहते हैं जिहाद। ऐसे बयान से कांग्रेस की सोच झलकती है। अगर कांग्रेस के एक व्यक्ति जो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं वो अगर इसको जिहाद कहते हैं तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस की सोच इस देश के प्रति और संस्कृति के प्रति क्या है। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के बयान पर बरसी बीजेपी। शहजाद पूनावाला ने कहा हिंदुओं से ये नफरत संयोग नहीं प्रयोग। कांग्रेस की ये चाल, चरित्र और चेहरा है। यही कांग्रेस पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बार बार इस प्रकार की बातें करती है। तुष्टीकरण की रेस में कौन आगे निकले ये कंपटीशन शुरू हो चुका है। और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की चेतावनी, माहौल खराब करने वालों पर पैनी नजर। गलत बयानबाजी पर भी होगा एक्शन। देश के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने कृत्य से देश की अस्मिता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा। देश के कानून के तहत उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई अवश्य सुनिश्चित की जाएगी। शिवराज पाटिल के बयान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का हमला। कहा कांग्रेस की हिंदू विरोधी विचारधारा। कांग्रेस भारत को जोड़ने नहीं तोड़ने में लगी हुई है। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लगता है कि हमेशा से हिंदू विरोधी रही है और ये अपने वोट बैंक की खातिर इस प्रकार के बयान जानबूझ करके देते हैं। इस प्रकार की बात करना नीचता का काम है। बीजेपी नेता आलोक कुमार ने शिवराज पाटिल के बयान की आलोचना की। कहा जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल हुआ है। शिवराज पाटिल से ऐसे नहीं बयान की उम्मीद थी। आज की प्रेरणाएं और जिहाद का व्यवहार और धर्मयुद्ध की प्रेरणाएं और व्यवहार, इनमें कोई साम्यता नहीं थी। मुझे खेद है कि शिवराज पाटिल जी जैसे व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी की है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पहले देश गुलामी की मानसिकता से जकड़ा था। भारतीय संस्कृति को लेकर हीन भावना। गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है।
और पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा, पिछली सरकारों में धार्मिक केंद्रों की अनदेखी हुई। आस्था केंद्र ढांचा नहीं, हमारी प्राण की शक्ति। वो ये भूल गए कि आस्था के केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारे लिए ये प्राण शक्ति है, प्राण वायु की तरह है। वो हमारे लिए ऐसे शक्ति पुंज है। प्रधानमंत्री ने कहा, आस्था केंद्रों पर पहुंचना हुआ अब और आसान। काशी, अयोध्या, उज्जैन और सोमनाथ ने अपने गौरव को प्राप्त कर लिया है। काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत माला की तरह रहे। पर्वतमाला योजना पहाड़ी इलाकों में बिछाएंगे सड़कों का जाल। सागरमाला है, वैसे भारतमाला है, वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ने वाला है। बद्री विशाल और केदारनाथ के उद्घोष के साथ पीएम ने किया जनसभा को संबोधित। पीएम के साथ लोगों ने भी लगाए जयकारे। पीएम मोदी ने कहा कि केदार और बद्रीनाथ के दर्शन से जीवन सफल हुआ, मन हुआ प्रसन्न और हर पल मेरे लिए चिरंजीवी है। बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। पीएम मोदी के संबोधन के बीच लोगों की नारेबाजी। पीएम मोदी जिंदाबाद के लोगों ने नारे लगाए। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दशक को उत्तराखंड का दशक बताया। कहा, देश के अंतिम गांव तक पहुंचा विकास। 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी ने सीमा पर बसे गांव के लोगों को बताया देश का प्रहरी। कहा, हमारे लिए माणा गांव की मिट्टी अनमोल। सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। पीएम मोदी ने रोपवे प्रोजेक्ट को बताया अहम। कहा, रोपवे से हेमकुंड साहिब के दर्शन करना आसान होगा। रोपवे के श्रमजीवी कर रहे हैं भगवान का काम। हम विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। तिब्बत भारत के बॉर्डर पर स्थित माणा गांव में पीएम मोदी। भारत का सबसे आखिरी गांव है माणा। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे है गांव। पीएम मोदी माणा गांव में आयोजित सरस मेले में शामिल हुए। मेले में लगी प्रदर्शनी का उन्होंने जायजा भी लिया। सरस मेले में लगे हर एक स्टॉल पर जाकर पीएम ने बातचीत की। महिला से उद्योग के बारे में जानकारी ली। हर एक चीज की बारीकी से प्रधानमंत्री ने ली जानकारी। पीएम मोदी के मेले में शामिल होने पर गांव की महिलाओं ने किया नृत्य। रमना नृत्य कर सभी को मंत्रमुग्ध किया। माणा गांव में पीएम मोदी ने गांव वासियों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने गांव पहुंचने पर उत्साहित ग्रामीण नजर आए और प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए घरों की छत पर पहुंच गए लोग। माणा गांव में संबोधन से पहले पीएम मोदी को सीएम धामी ने किया सम्मानित। स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर पीएम का स्वागत और सम्मान किया। माणा गांव समेत पूरे उत्तराखंड को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। पीएम ने 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केदारनाथ मंदिर के बाद बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री ने की भगवान विष्णु की पूजा। गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुरोहितों ने
करवाई पूजा, भगवान के आगे हाथ में पान लिए संकल्प लेते दिखे मोदी। भगवान विष्णु को प्रणाम करने के साथ ही मंदिर में दाखिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, बद्री विशाल को किया नमन, भक्ति में दिखे लीन। बद्री विशाल के गर्भगृह से निकलकर पीएम ने पुजारी और पुरोहितों से की बातचीत। पुरोहितों ने पीएम को मंदिर प्रांगण में मौजूद अलग अलग मंदिर के दर्शन करवाए। भक्तिमय पीएम ने नवाया शीश। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी को पुजारी ने पहनाया अंगवस्त्र। पुजारी से प्रधानमंत्री ने जानी हर मंदिर की महत्ता। बद्री विशाल मंदिर समिति ने पीएम को किया सम्मानित, अंग वस्त्र पहनाकर मंदिर के स्वरूप का स्मृति चिन्ह प्रदान किया। भगवान विष्णु को प्रणाम कर मंदिर से निकले प्रधानमंत्री मोदी। मंदिर से निकलते वक्त लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के जयकारे। बद्री विशाल के दर पर पीएम मोदी, सीएम धामी भी रहे मौजूद। हाथ जोड़कर सभी का किया अभिवादन। कुर्ते के काले रंग की जैकेट में नजर आए पीएम। किले में तब्दील हुआ रुद्रप्रयाग। रात में बद्रीनाथ धाम में ही रुकेंगे पीएम मोदी। बद्री विशाल में रुकने की है पुरानी मान्यता। पीएम के दौरे के दौरान धरती का बैकुंठ धाम फूलों से सजा। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था मंदिर। बद्रीनाथ से पहले मंत्रोच्चार से गूंजी केदार की नगरी। भक्तिमय प्रधानमंत्री मोदी ने किया बाबा का ध्यान। पुरोहितों ने करवाई पीएम मोदी से बाबा केदार की पूजा। गर्भगृह में मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने किया रुद्राभिषेक। बाबा का जल, दूध, शहद, घी और दही से स्नान करवाया। 11 पुरोहितों ने टीम बनाकर प्रधानमंत्री की विधि विधान से पूजा करवाई। मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक भी प्रधानमंत्री ने किया। बाबा केदार की पूजा के बाद पुरोहितों ने पीएम को लगाया त्रिपुंड। भक्ति में दिखाई दिए पीएम। बाबा की पूजा करने के बाद पुरोहितों ने पीएम मोदी को भेंट की रुद्राक्ष की माला। पीएम ने हाथ में धारण की रुद्राक्ष की माला। पुरोहितों ने पीएम को पहनाया बागंबरी अंग वस्त्र। रुद्राभिषेक कर पीएम ने बाबा और नंदी को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर किया लोगों को प्रणाम। गर्भगृह से निकलकर हाथ हिलाकर किया अभिवादन। बाबा की पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने की मंदिर की परिक्रमा। भक्ति में पीएम ने जयकारे के साथ उद्घोष किया। पूजा के बाद मंदिर प्रांगण का प्रधानमंत्री ने लिया जायजा। सीएम धामी ने ली जानकारी। निर्माण कार्यों के बारे में हालचाल जाना। पीएम के लिए बिछाई गई रेड कारपेट पर चलकर आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी। आदि शंकराचार्य समाधि स्थल पर गए प्रधानमंत्री। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रणाम किया। समाधि की परिक्रमा की। पिछले साल ही मूर्ति का किया था अनावरण। 8 साल में छठी बार बाबा के केदार धाम पहुंचे पीएम मोदी। भगवान शिव का लगाया ध्यान। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर मंदिर में किया प्रवेश। नंदी के पास टेका मत्था। केदार बाबा के दर पर नतमस्तक हुए प्रधानमंत्री। शिव भक्ति में लीन नजर आए। करीब 10 क्विंटल फूलों से की गई केदारनाथ मंदिर की सजावट। गेंदे के अलग अलग किस्मों से महका मंदिर का प्रांगण। पूजा के लिए पुरोहितों की टीम रही मंदिर में मौजूद। एटीवी में बैठकर अलकनंदा मंदाकिनी नदी के पास चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पीएम ने केदारनाथ में श्रमजीवियों से की मुलाकात। बैठकर किया संवाद। केदारनाथ के दूसरे चरण के निर्माण कार्य में लगे हैं श्रमजीवी। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की सौगात। रोपवे की रखे आधारशिला। 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे से 30 मिनट में हो गया था। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पीएम के पहुंचने से पहले मंदिर परिसर को कराया गया था खाली। हिमाचली परिधान में नजर आए पीएम मोदी। चोला डोरा पहने बाबा के दर पर पहुंचे। चंबा की महिलाओं ने पीएम के लिए तैयार की थी स्पेशल पोशाक। लाल सफेद पोशाक के साथ पीएम के सिर पर सजी दिखी हिमाचली टोपी। परिधान में स्वास्तिक और मोर पंख के चिन्ह थे। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया पीएम मोदी।